भारत के एक छोटे से गांव बरगवा में ये कहानी आज भी धीमी आवाज में सुनाई जाती है। गांव चारों तरफ खेतों, पुराने आम के बागों और घने जंगलों से घिरा था। दिन में ये गांव बहुत सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका जैसे किसी अनजाने डर में डूब जाता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था, जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग उसे पीपल वाला कुआं कहते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस जगह पर रात की बात जाना मौत को बुलाने जैसा है। कहते हैं कई साल पहले वहां एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसका नाम गौरी था। वो बहुत शांत और सुंदर लड़की थी। एक रात अचानक वो गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी चप्पलें उस कुएं के पास मिली, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। कभी कभी कोई सफेद साया पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई देता, और जो भी उस आवाज का पीछा करता वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। बरगवा में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो शहर से पढ़ाई करके वापस गांव आया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उसे पीपल वाले कुएं की कहानी सुनाई। एक बूढ़े बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, रात के बाद उस रास्ते पर मत जाना, वहां इंसान नहीं रहता। अर्जुन हंस पड़ा, बाबा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बुजुर्ग चुप हो गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली आसमान में चमक रही थी। अर्जुन अपने दोस्त रघु के साथ खेत देखने निकला। लौटते समय उन्हें वही पुराना रास्ता मिला जो पीपल वाले कुएं से होकर गुजरता था। रघु डर गया। चल दूसरा रास्ता लेते हैं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। दोनों जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। पेड़ की टहनियां बिना हवा के हिलने लगी। फिर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। रघु के हाथ कांपने लगे। अर्जुन, चल यहां से। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और तभी उन्हें सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो कुएं के पास खड़ी थी। अर्जुन आगे बढ़ा। कौन है वहां? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखें सफेद और होठों से खून बह रहा था। शरीर चाहिए। जोर से चीखा। टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर एक भयानक हंसी गूंजने लगी। जब अर्जुन ने दोबारा टॉर्च जलाई, वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे जो सीधा उनकी तरफ आ रहे थे। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि रघु तेज बुखार में कुछ अजीब बातें कर रहा है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो मुझे बुला रही है कुएं के पास। 3 दिन बाद रघु की मौत हो गई। मरने से पहले उसने डर के मारे अपनी आंखें इतनी बड़ी खोल ली थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। अब अर्जुन भी डरने लगा। रात को उसे खिड़की के बाहर कोई दिखाई देता। कभी छत पर पायल की आवाज आती, कभी कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकारता, अर्जुन। एक रात उसकी नींद अचानक खुली। कमरे में मिट्टी और गीले बालों की बदबू फैली हुई थी। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा, मुझे मेरा शरीर चाहिए। बिस्तर के कोने पर वही सफेद औरत बैठी थी। उसके बाल नीचे जमीन तक लटक रहे। अर्जुन अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिनाथ बाबा के पास गया। बहुत पूछने पर बाबा ने सच बताया। सालों पहले गौरी की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से करवाई जा रही थी, लेकिन गौरी किसी और से प्यार करती थी। शादी वाली रात गौरी गायब हो गई। गांव वालों ने झूठ फैला दिया कि वो भाग गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गांव के 4 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी
और शरीर कुएं में फेंक दिया था। तभी से उसकी आत्मा भटक रही थी। जब तक उसका शरीर बाहर निकालकर अंतिम संस्कार नहीं होगा, उसका साया गांव नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने तय किया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अपने घरों में बंद था। अर्जुन अकेला फावड़ा लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वो कुएं के अंदर उतरा, अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे रोने की आवाज तेज होने लगी। अर्जुन कांपते हुए नीचे पहुंचा। उसे पानी में कुछ सफेद दिखाई दिया। वो हड्डियां थीं। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, पूरा कुआं जोर जोर से कांपने लगा। ऊपर से औरत की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने ऊपर देखा। वही औरत कुएं के किनारे उल्टी खड़ी थी। उसकी गर्दन पूरी घूम चुकी थी। आंखों से खून बह रहा था। वो चीखी, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन किसी तरह हड्डियां लेकर बाहर भागा। पूरा गांव जाग चुका था। गांव वालों ने मिलकर गौरी का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता जली, पीपल के पेड़ से एक भयानक चीख निकली और अचानक सब शांत हो गया। उस दिन के बाद कुएं से कभी रोने की आवाज नहीं आई। लेकिन आज भी बरसात की अंधेरी रातों में अगर कोई उस पुराने रास्ते से गुजरता है तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो बस चुपचाप देखती रहती है, जैसे किसी नए इंसान का इंतजार कर रही हो।